जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्शन बायो ग्रुप एग्जाम 2023 के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एयरफोर्स एक्शन बायो ग्रुप का जो एग्जाम हुआ है 01/1/2024 बैच का, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसका जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। यहाँ पर मैं रिजल्ट की आपको एक ऐसी फाइनल डेट बताने वाले हैं, विद प्रूफ के साथ में पूरा कैलकुलेशन करके आपको समझाने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो रिजल्ट है वो फाइनली कितने दिन में डिक्लेयर हो जाता है। पूरा कैलकुलेशन के साथ में आपको समझाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ आपको ऊपर ऊपर बता दिया कि इस डेट को आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें आप 10 दिन ऐड कर लीजिए, 10 दिन आप माइनस कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं, आपको एक फाइनल डेट के बारे में यहाँ पर हम रिजल्ट को लेकर बताने वाले हैं। स्टेज सेकंड के ऊपर यानी कि फेज सेकंड की कुछ अपडेट्स आपको देने वाले हैं, कितना आपको टाइम मिलेगा, क्या क्या करना होगा, सारी बात इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है आपको रिजल्ट को लेकर। बिल्कुल आपको एक तारीख डिक्लेयर करेंगे कि इस तारीख तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि 10 दिन आप इसमें ऐड करिए, 5 दिन ऐड करिए, 2 दिन माइनस करिए, इस तरीके से आपको नहीं बताने वाले। पूरा कैलकुलेशन करके आपको समझाने वाले हैं कि रिजल्ट फाइनली कितने दिनों में आपका है या किस तारीख को आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर करें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ जो आपके लिए बना के यहाँ पर लिख के रखा है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एयरफोर्स रिजल्ट 01/1/2023 बैच का। मैं पिछले 2 एग्जाम लूँगा इंडियन एयरफोर्स के, जो कि आपके जिस हिसाब से हो रहे हैं और उनका रिजल्ट कितने दिन में आता है। मैंने यहाँ पर कुछ डेट्स को लिया है, जिससे कि आपको एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आए कि जो आपका एक्शन बाय ग्रुप का जो एग्जाम हुआ है इसका रिजल्ट फाइनली कितने दिन में डिक्लेयर हुआ, कब एग्जाम स्टार्ट हुआ, कब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख के रखा है, जिससे आप भी उस कैलकुलेशन को कर सकें। कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर हवाई बातें करके आपको समझा दिया। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम स्टार्ट के ऊपर, तो एग्जाम स्टार्ट आपका हुआ था 18 जनवरी 2023 को। ये पहली बैच की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 की पहली बैच की। यहाँ पर देख लेना आप, इस बैच की मैं बात नहीं कर रहा जो अभी अब मैं जिसका रिजल्ट बता रहा हूँ। ये पिछले आपकी जो 2 बैच हैं उनकी मैं पहले बात करूँगा। 01/1/2023 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 18 जनवरी 2023 को हुआ था। एंड इसका जो रिजल्ट अनाउंस था वो आपका 15 फरवरी को आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया। यानी कि तकरीबन आपका 28 दिनों का यहाँ पर समय लगा था, यानी 28 डेज़ का आपका यहाँ पर समय लगा। अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो 13 दिन आपके यहाँ पर बच जाएंगे, 15 दिन ये पूरे अगर आप लेंगे तो आपके 28 दिनों का पूरा एक समय लग गया था आपके रिजल्ट को आने में। यानी 28 डेज़ का आपको यहाँ पर समय लगेगा था आपके 01/1/2023 बैच का रिजल्ट आने में। अब मैं आपको बताऊँगा सेकेंड बैच का। इसका देख लीजिए, सेकेंड बैच को यहाँ पर समझा देते हैं। एयरफोर्स रिजल्ट सेकेंड बैच 2023 बैच का। इसका अगर हम देखते हैं कि एग्ज़ाम जो इसके स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 20 मई को। 20 मई को आपका यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गया था। मैंने एग्ज़ाम की स्टार्ट डेट को लिया है कि वहाँ से जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका लास्ट से मैंने नहीं लिया, जिस डेट का आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ मैं उस डेट को लेकर चल रहा हूँ और वहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ। 20 मई को आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और इसका जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था वो हुआ था 15 जून को। ये 2 डेट्स हैं। अगर आप यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो तकरीबन 11 दिन आपके यहाँ पर बच गए थे और 15 दिन ये आप पूरे ऐड कर लेंगे तो 26 दिन, 26 डेज़ का अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 26 डेज़ का आपको यहाँ पर टाइम लग गया था। अगर आप इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, किसी का भी अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक बात मेंशन होती है कि रिजल्ट विद इन 30 डेज़, कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 30 दिनों के अंदर आपका डिक्लेयर हो जाएगा। यानी रिजल्ट डिक्लेयर्ड विद इन 30 डेज़, यानी 30 दिनों के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो जाता है। इस तरीके से आपका एक पॉइंट लिखा होता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले बैच का जो रिजल्ट था वो 28 दिनों में, जो आपका जो पहला बैच था 2023 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा बैच 2023, इसका आपका रिजल्ट 26 दिनों में। तो यहाँ से आपका एक आंकड़ा लगेगा 25 से 28 दिनों के अंदर। एक मोटा मोटी अगर हम बात बोलते हैं तो 25 से लेकर 28 दिनों के अंदर 30 दिन मैं पूरे नहीं लूँगा, 25 से 28 दिन तक, मैक्सिमम 28 दिन जाएगा। जब बहुत कंडीशन डिले हो जाएंगी तभी आपका 30 के बिल्कुल अराउंड पास में पहुंचेगा। तो यही भी कि आप बिल्कुल 30 को आएगा, 1-2 दिन पहले आपका आ जाता है। इस वजह से लिख देते हैं विद इन 30 डेज। पहले तो इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट है वो 15 दिन के अंदर आ जाता था। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने इस बैच के बारे में, जिसका अभी आप एग्ज़ाम देखे हैं। एयरफोर्स रिजल्ट 01 आपका जो है और 2024 बैच, यानी जैसे 2023 का पहला बैच था ऐसे ही 2024 का ये पहला बैच है जो जाएगा अभी आपके ट्रेनिंग के लिए। इसका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को आपका जो है वो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और इसकी जो रिजल्ट डेट है अब वो यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करेंगे। मैं पुराना जो आपका 2023 का जो पहला बैच था उसको यहाँ पर ऐड करूँगा। उसमें जो दिन लगे थे आपके वो लगे थे 28 दिन, विद रिजल्ट की डेट को जोड़ते हुए।
जो रिजल्ट जिस डेट को अनाउंस हुआ उस डेट को जोड़ते हुए आपके 28 डेज लगेंगे। उसी हिसाब से मैं 2024 के पहले बैच का रिजल्ट 2023 के पहले बैच से अटैच करके यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। आपका जो एग्जाम है वो आपका स्टार्ट हुआ 13 अक्टूबर को, यानी कि अगर आप अक्टूबर देखें 31 का, यहाँ पर आपकी बच जाती है कितने दिन, 18 दिन। 18 दिन आपके इस मंथ में आपके बच जाते हैं अक्टूबर में। और उसके बाद मैंने बोला कि मैं रिजल्ट की डेट को लेकर भी वहाँ पर पूरा करूँगा। तो अगर हम रिजल्ट की डेट को लेते हैं तो 10 दिन हमको यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि पूरा आपका 28 डेज़ का बन जाएगा। तो सोच लीजिए कि आपकी जो एक रिज़ल्ट की मैंने डेट निकाल के रखी है वो रखी है आपकी 10 नवंबर। 10 नवंबर को आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका इंडियन एयरफोर्स का डिक्लेयर्ड हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको पूरा समझा के उस हिसाब से यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि मैं पूरा पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आप इसमें 2 दिन कम करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि उसमें 26 और उसमें 28, अगर आप यहाँ पर 2 दिन कम करते हैं तो अगर मैं एक आपको अराउंड डेट बोलता हूँ तो 6 नवंबर से लेकर, देखिए मैं 10 दिन माइनस नहीं करवा रहा ना, 8 दिन माइनस करवा रहा हूँ। एक अगर डेट लेते हैं तो मैं यहाँ पर एक डेट आपको बोल देता हूँ कि आपने बहुत डिले बताया है, तो 6 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के पहले आने के कम चांसेस हैं, आ कभी भी सकता है लेकिन कम चांसेस हैं। तो 6 नवंबर से लेके और आपका मैक्सिमम मैंने 28 दिन आपका पूरा वहाँ पर ले लिया, इस वजह से मैंने 10 नवंबर बोला है। और अगर डिले नहीं होता है 2 दिन तो 8 नवंबर तक, 6 से लेके 8 नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो जाए इन 2 डेट्स पे। तो आई होप इन बातों को आपको समझ आया। मैंने 28 डेज़ को पूरा वहाँ पर ले लिया। अगर आप वहाँ पर सिर्फ 26 दिन को ऐड करते हैं, 26 दिन को, तब भी आपका 8 नवंबर निकल के आएगा। और पहले आ जाता है तो 6 से लेके 8 तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। तो आई होप ये आपको बातें समझ में आई होंगी कि रिजल्ट की जो आपकी डेट है वो 6 से लेके 8 नवंबर तक आपकी रहने वाली है, कि इन 2 डेट्स के बीच में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। 99.99% आपकी चांस है। अगर डिले होता तो 1-2 दिन, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 नवंबर तक आपका मैक्सिमम जाने वाला है। फेज सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो कम से कम आपको 21 डेज़ का आपको टाइम मिलता है आपकी फिजिकल के लिए, जिसमें आपका जीडी वगैरह होगा, पीएफटी, इस तरीके से आपका होता है। फिजिकल में आपको जैसे बेसिक जानकारी है ही, आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है, और जो भी आपकी 1-2 पुशअप्स वगैरह होती हैं वो आपसे कराई जाएंगी। 10 पुशअप्स आपकी भी कराई जाती हैं, 1-2 नहीं, 10 पुशअप्स आपसे कराई जाती हैं। उसी हिसाब से आपकी स्क्वाट्स वगैरह भी होंगी। और तो जो ज़्यादा जानकारी है नहीं इसमें, आपको रिजल्ट को लेकर थी तो वो आपको मिल गई होगी। आई होप मैंने जो रिजल्ट की डेट बोली है वो 6 से लेके 8 नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा, और आप इसको भी कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।